नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आरओ का पेपर रिव्यू ऑफिसर, जिसकी परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को हुई थी। तो देखते हैं इनके क्या प्रश्न हैं और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके क्या उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेयर में। दोस्तों, टीचर्स में कहीं पर भी आई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है, चेयर। प्रश्न नंबर 2, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 3, नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 37 से 47%। प्रश्न नंबर 4, समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरब सागर। प्रश्न नंबर 5, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर 4 खेल दिए गए हैं। कलरी पायटू, थांगता, मलखम, गतका। उपर्युक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो ऑप्शन डी है, चारों खेल ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित थे, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 8, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्याय आपके द्वार से। प्रश्न नंबर 9, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। प्रश्न नंबर 10, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। तो कथन यहाँ 2 दिए गए हैं। पहला कथन है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कथन 2, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो इसका ऑप्शन ए है, कथन 1, वही सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। आर कारण, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चारों सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से। प्रश्न नंबर 15, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोरंजन। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। प्रश्न नंबर 17,
नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंक्लूजन। प्रश्न नंबर 18, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। प्रश्न नंबर 19, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिलाई। प्रश्न नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ मिलान किया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रथम का है हेरोड डोमर मॉडल, द्वितीय है महालनोबिस मॉडल, तीसरा है एस चक्रवर्ती मॉडल और चौथा है अशोक रुद्र मॉडल। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंडक नदी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना उसको, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों अगर आपको पसंद आता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में बोर का कोड क्या होगा। इसका बी सही उत्तर था ऑफिशियल आंसर के हिसाब से। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वूलर झील। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870। ये 70 में ना आके 1872 में आया था अधिनियम, तो इसलिए सुमेलित नहीं है, हमें चुनना था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में ना आके 1872 में आया था। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भैंस भदावरी नस्ल, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1797। प्रश्न नंबर 29, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 30, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से ए है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 34, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका सही उत्तर है जर्मन वॉच, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1833। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। प्रश्न नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीटर मुंडी। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात के जो मेहराना ज़िला है वहाँ के फनीधर नाम की जगह स्थान पर। प्रश्न नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दमन एवं द्वीप। प्रश्न नंबर 42, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, 2। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिरुपति। प्रश्न नंबर 45, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो इसका 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। कथन दूसरा है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका दोनों सही कथन है दोस्तों, ये ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 40%। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों 4 योजनाएं दी गई हैं, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, लगाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले यहाँ पर आएगा विलेज स्कीम की शुरुआत, KVS। फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन 1, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, CDP। उसके बाद है ऑप्शन दूसरा, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति। फिर आएगा अंतिम में चौथा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। प्रश्न नंबर 49, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रुनेई। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लेहना। प्रश्न नंबर 51, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर है FE क्लेमेंटस। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 3 वर्ग तथा 18 त्रिभुज। प्रश्न नंबर 53, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 54, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दारोगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मिंडानाओ, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 56,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आम उत्तर प्रदेश, लीची है अपना बिहार, नारियल केरल और सेब जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, फिर नागालैंड और अंत में मिजोरम। प्रश्न नंबर 59। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गर्णपूर्ति क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। प्रश्न नंबर 61। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों, अनुच्छेद 253। प्रश्न नंबर 63। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके कथन दो दिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और दूसरा कथन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन 2। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये नारायणी मेला है, ये अलवर जिले राजस्थान में झरने, गर्म झरने। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, नारायणी नाम का झरना जो है वो अलवर ज़िले में है राजस्थान के। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाइप। प्रश्न नंबर 66। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके दो कथन हैं यहाँ पर भी। 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, कथन 2। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों कथन सही हैं दोस्तों, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। एक और दो कथन दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 67। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। इसको मैं फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ जिससे कि डिस्टर्ब ना हो। दो कथन दिए गए हैं इसमें। पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 68। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये दोनों कथन दिए गए हैं दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 69। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी 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 बीनी चदरिया के लेखक हैं? उत्तर सही है ऑप्शन सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, ये 8 मार्च 2018 को आई थी। प्रश्न नंबर 71। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ मिलान किए हुए हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। एक जालोड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है,
काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा। प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए नौचंदी का मेला, जो मेरठ में लगता है, और बटेश्वर का मेला ये आगरा में लगता है, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संथाली। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, यहाँ भी दोस्तों मिलान करना है, सूची दी गई है लोकगीतों की और गायन का अवसर, तो ये मिलान में सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। 4 का मौसमी गीत है चेती, ए का होगा 4, कजरी बी का होगा 3 बेवा एवं मौसमी गीत, रसिया होगा ब्रज का लोकगीत और सोहर है संस्कार गीत। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं दोस्तों, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें माना जाता है सी, इसका ऑप्शन सही है सी सूक्ष्म उद्यम। प्रश्न नंबर 77, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भिंडी। प्रश्न नंबर 78, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वानस्पतिक प्रसारण के लिए। प्रश्न नंबर 79, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं दोस्तों, डेवेनिक प्लस वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र से। तो दोस्तों ये था आरओ यूपीपीसीएस का आरओ का प्रश्न पत्र जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसमें टोटल 140 जीएस के प्रश्न थे, तो इस वीडियो में मैं आपको 80 प्रश्न के उत्तर हमने इसमें दिखाए हैं। एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें और 60 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।